स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं और थ्योरम चैप्टर 10 थ्योरम 10.1.1। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये थ्योरम जो है इस चैप्टर 10 में ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में आ जाता है, इसलिए आप ज़रूर इसे करें और प्लीज़ आप इसको रटा ना लगाएं बल्कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। और अंडरस्टैंड करने से पहले जब आप कर लेंगे तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पास्टुलेट्स क्या होते हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होते हैं। ये रूल्स हैं, ये लॉज हैं, जैसे अलजबरा के लिए अलजब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसी तरह से इस थ्योरम्स के लिए ये पास्टुलेट्स हैं। अगर इनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको ये याद है पास्टुलेट्स, तो आप इजीली आप इन थ्योरम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि उसमें ये होता है कि अगर आपको इस चैप्टर के अंदर दो ट्राइंगल्स गिवन हैं या एक ट्राइंगल गिवन है और उसको हमने टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया फर्दर। इसके अंदर आप देखिए आपके पास एक पास्टुलेट किया है कि अगर एक ट्राइंगल के टू एंगल्स और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के टू एंगल्स और एक साइड के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। या एक के टू साइड्स और एक एंगल दूसरी के भी टू साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि उनके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। या एक के तीनों साइड दूसरी के तीनों साइड से इक्वल हो जाएंगे, या एक के तीनों एंगल्स दूसरे के तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली बाकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो बाकी रिमेनिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। या एज फॉर हाइपोटेन्यूज और वन साइड है वन ट्राइंगल, अगर वो इक्वल हो जाती है कॉन्ग्रुएंट हो जाती है दूसरी ट्राइंगल की एक हाइपोटेन्यूज और साइड के, तो तब भी हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इस चैप्टर के लिए यहाँ तक के लिए हमारे पास यही पास्टुलेट्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में हमें ज़रूरत होंगे। अब हम बात करते हैं इन दो ट्राइंगल्स की जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें उसमें दो ट्राइंगल्स दिए हैं। वो कहता है कि आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है, दो ट्राइंगल्स के अंदर आपने क्या करना है कि जस्ट लाइक दिस दीज टू मार्कर्स। वो कहता है कि ये दोनों मार्कर्स जो हैं, जैसे मैं आपको ये प्रूव करना चाहूँ कि ये दोनों मार्कर्स क्या हैं, ये आपस में इक्वल हैं, राइट। इनका कलर एक जैसा है, इनकी लेंथ एक जैसी है, इनकी मोटाई जो है वो एक जैसी है, ये थिन नहीं है जितना भी है इसका, राइट। तो ये बिल्कुल टोटली सेम है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है कि ये दोनों सेम कैसे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और पेन ले लेंगे। हम आपको कहते हैं देखें कि अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर ये इन दो के ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो जब हम ये देखते हैं कि नहीं जी ये तो ज़्यादा मोटा है, ये पतला है, ये ज़्यादा लेंथ इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इट मीन्स कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके अंदर हमने इस तरीके से इस थ्योरम को एक्सप्लेन किया है। अब हम चलते हैं, कहते हैं इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। हम कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स एक दूसरे को देख रहे हैं कि एक दूसरे को इनको टैली करेंगे। इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, two sides and two angles and one side of one triangle is congruent to two angles and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. When two triangles are congruent, this means that the remaining sides and angles are also congruent, right? तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कहते हैं कि जी in the correspondence of the correspondence of triangle ABC। अब हमें correspondence means हमें इन दो triangles को टैली करना है, ठीक है, कंपेयर करना है। ट्राइंगल DEF, राइट। हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों हमें ये गिवन है इसके अंदर कि ये दोनों ट्राइंगल्स की correspondence के अंदर, तो हम कहते हैं जी कि एंगल B जो है वो एंगल E के, ये आपके पास गिवन है। गिवन वो चीज होती है जो कि हमें पहले से मालूम होती है, राइट, और हमने उसे प्रूव करना होता है। जिसका फर्स्ट है इसका भी फर्स्ट लेंगे, फिर BC इज इक्वल टू EF। देखिए BC
सी और ई एफ, हमने एंगल, जब हमने एंगल्स का ले रहे हैं तो एंगल का साइन डाला हुआ है। जब हम साइड होती है तो ये हम बी सी साइड है, उसके ऊपर हम ये लाइन डाल रहे हैं। दिस शोज कि हम किस चीज को शो कर रहे हैं, एक साइड को शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है और बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। ये हमें क्या दिया हुआ है, उसने गिवन है हमें, राइट। आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कह रहा है कि टू एंगल्स एंड वन साइड, वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू टू साइड्स, two angles and one side of the other triangle, then the both of the triangles are congruent। हमने फिर क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स, टू प्रूव, आपने ये चीजें याद रखनी है कि गिवन लिखना है, यहाँ पे टू प्रूव करना है, और इस तरह से इसको हाउ, इसका जो तरीकाकार है प्रूव करने का वो हमें सीखना आना चाहिए। बाकी थ्योरम्स बहुत इजी है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। अब आपके पास देखिए, हमने चूंकि प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। चेंजिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने वो पेन लिया और मैंने पेन लेके आपको प्रूव करने की कोशिश की है कि ये दोनों पेन्स हम इसे प्रूव करें कि ये कैसे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। हम कहते हैं अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसे बताएंगे कि चूंकि ये ज़्यादा मोटा है, ये ज़्यादा पतला है, ये ज़्यादा लेंथी है, ये कम लेंथी है, इसका कलर हो रहा है, इसका कलर हो रहा है, इसकी राइटिंग हो रहा है, इसकी भी राइटिंग हो रहा है, इस वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि ये दोनों नहीं है तो फिर ये इसके सेम होगा, इसके इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम ये, दिस इज जस्ट एज द कंस्ट्रक्शन का हमने अपने पास से कुछ चीज़ इस तरह से कर रहे हैं। अब हमने पास भी यही है कि हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में, दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल्स लिया करता हूँ बच्चों को कि जब कोर्ट के अंदर एक जुर्म हो जाता है तो अब उसको साबित करना होता है, तो वकील जो होता है, जो मुल्जिम होता है, जो मुजरम होता है, वो खड़ा कहता है यस सर अदालत को कि जी हाँ मैंने ये जुर्म किया है। तो जब वो मान लेता है तो इस पे ये नहीं होता कि अदालत वहाँ पे उसी वक्त उसको सजा सुना दे, बल्कि अदालत उसको कहती है, मदई जो होते हैं उनको या जो वकला होते हैं वो कहती है ठीक है आप ये प्रूफ तो करें ना किसने किया है। हो सकता है इसका दिमागी हालात ठीक ना हो, ये वैसे ही कह रहा हो, तो वो फिर उसको उस चीज़ को प्रूव करना होता है जो चीज़ पहले से मौजूद होती है। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने इनको प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, राइट। पहले से दी हुई है, तो हमने किस चीज़ का सहारा लेना है, हमने इन लॉज का, इन पोस्टुलेट्स का सहारा लेते हैं और हम प्रूव करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हम चलते हैं वापस, गिवन हो गया आपका, टू प्रूव हो गया। अब उसके अंदर अब हमारे पास एक चीज़ और है कि हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है वो डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं नीचे कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन ये है, construction is that AB is not equal to DE. AB, suppose हम ये करते हैं कि AB जो है वो is not equal to DE। हम कहते हैं चाचा, हम वैसे तो हमारे पास क्या है कि AB जो है वो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो रिमेनिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। हम यहाँ पे कहते हैं कि सपोज अगर ऐसे है कि हमने ये प्रूव करना है तो हम कह देते हैं कि चले ए बी जो है वो डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर वो ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो, और फिर हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया, टेक अ पॉइंट एम एट डी ई एंड मीट एम विद एफ, राइट। हम लिखूंगा नहीं मैं क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया एम, वहाँ पे डी ई पर ही जस्ट, और हमने क्या कहते हैं कि हम एम को एफ से मिला दिया, इसका हमारे पास एक नई ट्रायंगल आ जाती है ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल एम ई एफ, राइट। हमने इसको इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिया।
MEF. अब हम कहते हैं in the correspondence of triangle ABC corresponding to triangle MEF. हम कहते हैं triangle ABC corresponding to triangle MEF, जैसे हमने यहाँ पे लिया, राइट। सिमिलरली अब हमारे पास एक और ट्रायंगल आ जाती है ABC एंड MEF। अब MEF जब हम देखते हैं तो इसमें देखिए BC और EF उसमें भी थे और इसमें भी है, BC और EF तो आ ही जाते हैं, वही है, राइट। और एंगल B और एंगल E भी वही आते हैं। और हम कहते हैं कि एंगल ACB या BCA, हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो साइड्स हैं, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू ME, AB इज इक्वल टू ME। ये कितनी हुई, दो साइड्स, वन एंगल, वन ट्रायंगल congruent to two sides and one angle of the other triangle, so we can say that these two triangles are congruent। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं side angle side, because two sides and one angle, हम ये postulates apply कर रहे हैं to prove this that these two triangles are congruent। So we can say that this is ABC is congruent to triangle MEF। अब आपके पास है, हम ये कहते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होना चाहिए। दिस मीन्स सो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C इज MFE। एंगल ACB या एंगल C जो है वो MFE इस एंगल के इक्वल होना चाहिए ना। हम कहते हैं कि एंगल MFE के कॉन्ग्रुएंट, लेकिन गिवन में हमने क्या दिया हुआ है कि एंगल C किस इक्वल है, एंगल EF या DFE के। तो हम कहते हैं व्हाट, एंगल C जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल DFE, राइट। दिस मीन्स कि दोनों अगर CMFE के भी इक्वल है और CDFE के भी कॉन्ग्रुएंट है, दिस मीन्स वी कैन से दैट एंगल DFE के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए MFE और DFE दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि M जो है ये उसी सूरत में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब M कहाँ पे हो, D वाले स्पेस पे हो। देखेंगे D तो नीचे है, D ऊपर है, M नीचे है, तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि दिस मीन दैट DF but this is possible only if D and M are at the same place, so this is not possible, so we can say that ME is since points ME is congruent to DE, that ME और DE congruent होते हैं। अगर ये हो since M ये उसी सूरत में हो सकते हैं जब ME और DE सेम हो, इक्वल हो ME, लेकिन क्योंकि M जो है वो DE के ऊपर ही है, राइट। So this is not possible, so we can say that AB AB is equal to congruent to DE and AB is not equal to, and AB is not congruent to ME, right। ये ME के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, राइट। दिस इज अ फिगर, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC, सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF
यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। उसके साथ साथ जो भी आप लिखें आपके पास उसके अंदर रीजंस के अंदर वो आप साथ बुक के ऊपर लिखा है, वो आप साथ साथ, जैसे मैं तो बोलता रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे साथ साथ देख के लिख भी सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। आई होप आपने देखा होगा कि ये थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है। सिर्फ आपने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, पोस्टुलेट्स को अंडरस्टैंड करना है, और जब आप उसे एक दो दफ़ा कर लेंगे, बार बार कर लेंगे, देख लेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये थ्योरम जो है आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद जो दूसरा थ्योरम करेंगे वो रियली वेरी इंटरेस्टिंग है थ्योरम है, उसे ज़रूर देखिएगा और आप रियली एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।